पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जुडिशियल कस्टडी में हैं और उसके बाद से ही लगातार यहां पर रांची के मोरहाबादी मैदान यानी कि बापू वाटिका के पास जेएमएम के अलग अलग जिले से कार्यकर्ता जो है वो पहुंच रहे हैं और आज यहां पर लातेहार के विधायक बैजनाथ राम भी यहां पर पहुंचे हुए हैं और उपवास का कार्यक्रम जो है वो यहां पर चल रहा है। और हम लोग आज कोशिश करेंगे इस बातचीत करने की कि आगे की रणनीति क्या कुछ होने वाली है, क्या आगे करने वाले हैं, क्योंकि लगातार जो यहाँ पर जिस तरीके से विधानसभा में उन्हें इस बार शामिल होने का मौका नहीं मिला है, पीएमएलए कोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी थी, उसके बाद से ही चीज़ें जो है वो थोड़ी सी अलग नज़र आ रही है। हम लोग यहाँ पे बैजनाथ राम जी इनसे बातचीत करेंगे और इनसे ही जानेंगे कि आखिर ये इन सारी चीज़ों को किस तरीके से देखते हैं। बैजनाथ राम जी, आपसे जानना चाहेंगे, इस बार पीएमएलए कोर्ट में हेमंत सोरेन की ओर से याचिका दी गई थी कि उन्हें बजट सत्र में शामिल होने का मौका दिया जाए, लेकिन वो याचिका खारिज हो गई और वो अब बजट सत्र में शामिल नहीं हो पा रहे। नहीं, ऐसा नहीं है कि बजट सत्र में शामिल नहीं होंगे। अभी मामला हाईकोर्ट गया है और इसके पहले भी कई एमएलएज को समय दिया गया है और हम लोग ये उम्मीद करते हैं कि हाईकोर्ट के द्वारा उनको परमिशन मिलेगा कि वो सत्र में शामिल हो चुके एक निर्वाचित विधायक हैं आज के दिन में, और उनको ये अधिकार है कि जब सत्र चलता हो उस समय वो अपनी बात सदन के अंदर रख सके। और ख़ासकर ऐसे अवसर पर जब बजट सत्र है, बजट सत्र में चूँकि मनी बिल आता है और उस समय वोटिंग की स्थिति होती है, तो उनको निश्चित रूप से मौका मिलना चाहिए कि सदन में आए। चूँकि निर्वाचित विधायक होने के नाते उनको वोटिंग में शामिल होने का अधिकार है, तो हाईकोर्ट से मिलेगा ऐसा हम उम्मीद करते हैं। देखिए, एक बहुत बड़ा सवाल है, आपको लेकर के भी लोगों में बहुत ज़्यादा सवाल उठ रहे थे कि आखिर आप आगे क्या करने वाले, क्योंकि आपको मंत्री पद दिया जाना था लेकिन वो अचानक से वो नाम हट जाना और उसके बाद फिर आपकी तरफ से कुछ बातें भी सामने आई थी, थोड़ी सी नाराज़गी आपने व्यक्त की थी उस दौरान। देखिए, अभी ये समय नहीं है कि हम उस पर चर्चा करें, और जिस समय तात्कालिक विषय था उस समय इसकी चर्चा हुई और बाद भी हुई, आज भी चर्चा होती रहती है। लेकिन आज जो विषय है वो हम लोग हैं कि हेमंत सोरेन के जिस प्रकार केंद्रीय एजेंसियों का सहारा लेके केंद्रीय सरकार उनको अस्त व्यस्त की भी है और न्यायिक हिरासत में भी है, तो जबकि कोई प्रमाण नहीं है। मुख्यमंत्री जी ने, तात्कालिक मुख्यमंत्री जी ने सदन के अंदर कहा था कि अगर कोई प्रूफ है तो वो सदन के अंदर दिखाएं लाके और हम संन्यास ले लेंगे, बाहर चले जाएंगे झारखंड से। चुनौती भरे शब्दों में उन्होंने कहा था, लेकिन उसका कोई जवाब नहीं आया। चूँकि वास्तव में जिस ज़मीन का मामला है उससे संबंधित 1 इंच ज़मीन का भी उनके पास, उनके नाम पर कोई कागज़ नहीं है, तो ये एक केवल बहाना है। चूँकि हेमंत सोरेन की लोकप्रियता जिस तरह से बढ़ थी झारखंड के अंदर, कहीं ना कहीं केंद्र सरकार को इस बात का भय था कि जिस प्रकार इनका काम चल रहा है, जिस तेज़ी से ये आगे बढ़ रहे हैं, तो आने वाले समय में ये चुनौती बन सकते हैं, तो उनको डिस्टर्ब किया जानबूझकर केंद्रीय एजेंसी का सहारा लेते हुए। और उसी के विरोध में ये हम लोग का अभी लगातार कार्यक्रम चल रहा है। आज 11वां दिन है भूख हड़ताल का, जब कार्यकर्ता भूख हड़ताल पर बैठे हैं कि चूँकि इस प्रकार की कार्रवाई बंद होनी चाहिए भारत सरकार द्वारा। जो गैर भाजपा सरकार जहाँ जहाँ है उनको जो डिस्टर्ब करने की कार्रवाई चल रही है, उनकी केंद्रीय एजेंसी जो निष्पक्ष होकर काम करना चाहिए, उन्हें भी केंद्र के इशारे पर काम करना पड़ रहा है इसके दिन में। और उसी का परिणाम है कि हेमंत सोरेन जी आज जेल में हैं। कार्यकर्ताओं में आक्रोश है, गुस्सा है, और आप देख रहे हैं कि पूरे राज्य में कार्यक्रम चल रहा है। कहीं न्याय यात्रा चल रहा है तो कहीं यहाँ पर अभी हम लोग भूख हड़ताल पर बैठे हैं और ये लगातार जारी रहेगा अभी। लेकिन एक बहुत बड़ा सवाल है बैजनाथ राम जी कि क्या लग रहा है, ये पूरी जो प्रक्रिया हम लोगों को देखने को मिल रही है, मुख्यमंत्री को अभी मौका नहीं दिया गया पीएमएलए कोर्ट से, आप लोगों ने हाई कोर्ट में इस मामले को लेकर के गए, तो क्या लग रहा है कि जो सदन के अंदर पिछले बार विशेष सत्र में जिस तरीके से उन्होंने अपनी बातों को रखा था, अपनी भावना को व्यक्त किया था, क्या उस भावना को व्यक्त करने से रोकने का प्रयास है ये सारी चीज़ें, इसलिए उन्हें शामिल होने का मौका नहीं मिल पा रहा है? निश्चित रूप से ये कार्रवाई उसी प्रकार की है कि चूँकि वो अपनी बात जनता के सामने नहीं रख सके। चूँकि विधानसभा का जो कार्यक्रम है वो लाइव चलता है और लाइव सदन से लाइव जब होंगे, अपनी बातों को रखेंगे, तो उससे कहीं ना कहीं भारत सरकार को मुश्किल होगी। और जो षड्यंत्र चल रहा है उस षड्यंत्र को तोड़ने में कहीं ना कहीं वो अहम रोल हो सकता है सदन। चूँकि सदन को पूरा राज्य देखता है, पूरा देश देखता है। उस समय जब मुख्यमंत्री अपनी बात रखेंगे, हेमंत जी अपनी बात रखेंगे, तो पूरा देश उनको देखेगा। और जिस प्रकार पिछले सत्र में उन्होंने अपनी बात को रखा था, चुनौती भरे शब्दों में उन्होंने कहा कि कोई प्रमाण है तो दिखाएं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब कोशिश ये है कि उनको सदन में जाने से रोका जाए, लेकिन हमें न्यायालय पर भरोसा है और हम उम्मीद करते हैं कि उच्च न्यायालय से उन्हें ये परमिशन मिलेगा। चूँकि एक निर्वाचित
जो एमएलए हैं उन्हें सदन में आने से वो उनका संवैधानिक अधिकार है, वो अधिकार उनको मिलना चाहिए। एक विधायक के रूप में उन्हें अपनी बात रखने का पूरा अधिकार है। झारखंड झुकेगा नहीं, ये एक बैनर जो है वो पूरे झारखंड में अलग अलग जगहों पर हम लोगों को देखने को मिल रहा है और ये पोस्टर जो है वो इस लोगों के हाथों में भी, हम लोग इसके बारे में भी बातचीत करेंगे इनसे कि आखिर इससे क्या इंडिकेट करना चाहते हैं, झारखंड झुकेगा नहीं। देखिए, जिस प्रकार से केंद्र सरकार के द्वारा केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग करके और एक उभरते हुए युवा सम्राट, युवा मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री माननीय हेमंत सोरेन जी को आज सलाखों के पीछे केंद्र के द्वारा भेजने का काम किया गया है, तो हम लोगों ने इसका तात्पर्य, जो आपने सवाल किया उसका तात्पर्य है कि हम लोग कभी भी किसी भी बाहरी शक्तियों के दबाव में हम लोग हाथ मिलाने वाले नहीं हैं। हम लोग सच्चे निडर लोग हैं। यहाँ के आदिवासी मूलवासी, यहाँ का जो जनमानस है वह यह चीज़ को भली भांति जानता है कि हेमंत सोरेन ने किसी भी तरह का कोई गलत कार्य नहीं किया है और इसलिए उन्होंने बाहरी दबाव में झुकने का काम नहीं किया, बल्कि सलाखों के पीछे जाने का काम किया। देखिए, तो झारखंड झुकेगा नहीं का इन्होंने साफ तौर पर तात्पर्य ये बताया है कि हेमंत सोरेन केंद्रीय एजेंसियों से डरे नहीं, जो उनके सामने झुके नहीं, इसलिए वो इस वक्त जुडिशियल कस्टडी में है। लेकिन बैजनाथ राम जी ने हमारे साथ जो बातचीत की है, साफ तौर पर इनका कहना है कि उन्हें जनभावना जो उनके साथ थी, जो अपनी बातों को वो सदन के अंदर रख सकते थे, उससे कहीं ना कहीं उन्हें दूर रखने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन हमें हाईकोर्ट पर भरोसा है, उनके द्वारा ज़रूर यहाँ पर उचित निर्णय लिया जाएगा। फिलहाल इस खबर में मैं इतना ही। सहयोगी विशाल के साथ मैं पूजा दुबे, लाइव इंडिया, रांची।